बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज का टॉपिक एक्सरसाइज 3.7 ये स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है और जॉइंट वेरिएशन इसमें शामिल होती है। तो एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1, surface area A of a cube varies directly as the square of the length L of an edge and A equals 27 square units when L equals to 3 units. Find number 1 A when L equals to 4 units. Second part L when A equals to 12 square units. Given ये था कि area is directly proportional to L square. A equals to आ गया K L square. ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसमें फिर K की वैल्यू मालूम करने के लिए दो वैल्यू गिवन है A इक्वल्स टू 27 एंड L इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू पुट करेंगे तो 27 फिर इक्वल्स टू आ गया K इंटू 3 स्केयर, सो 27 इक्वल्स टू 9K, या आप लिख लें 9K इक्वल्स टू 27, सो K की वैल्यू फिर आ जाएगी 27/9, सो K इक्वल्स टू 3। अब ये K की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर लें। So putting value of K in equation 1, then E equals to आ जाएगा 3L square। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद दो मजीद पार्ट्स हैं कि फाइंड A when L equals to 4। अब A की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि L equals to 4 है। L की वैल्यू 4 पुट करें, A फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 3 into 4 स्केयर, A equals 48 और दोबारा इक्वेशन 2 को यूज करेंगे और सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है L फाइंड करना है जबकि A जो है वो 12 के इक्वल है। फिर इक्वेशन इस 2 में 12 इक्वल टू आ गया 3L स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 3L स्क्वायर इक्वल टू 12। L स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 12/3 इक्वल 4 आ गया। इसका अगर स्क्वायर रूट कर लेंगे तो फिर लेंथ L की वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट्स। इसका क्वेश्चन नंबर है अब 2, ये भी जॉइंट वेरिएशन है। सरफेस एरिया S of the square vary directly as the square of radius R and S equals to 16 pi when R equals to, find R when S equals to 36 pi। So given ये था कि S is directly proportional to square of radius, so S directly proportional to R square, या S equals to आ जाएगा K R square। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद K की वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे डाटा है कि S की वैल्यू 16 पाई है जबकि R इक्वल्स टू 2 के इक्वल है। ये वैल्यू पुट करें, ये सिर्फ K की वैल्यू के लिए होता है इसके साथ डाटा। फिर 16 पाई इक्वल्स टू आ गया K इंटू 2 स्केयर, 16 पाई इक्वल्स टू आ जाएगा 4K, या हम इसको लिख सकते हैं 4K इक्वल्स टू 16 पाई। K की वैल्यू आ जाएगी 16 पाई डिवाइडेड बाई 4, सो K इक्वल्स टू 4 पाई। ये K की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ K इक्वेशन 1, S इक्वल्स टू आ गया फिर 4 पाई R स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन में ये था कि फाइंड R when S equals to 36 पाई। अब S की वैल्यू 36 पाई जबकि R की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो 36 पाई फिर इक्वल्स आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, या हम लिख लें 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू 36 पाई, फिर R स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा 36 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई, R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, फिर R की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। इसके साथ यूनिट सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखे हुए, तो इसी तरह आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखोगे आंसर में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हुक्स लॉ द फोर्स F applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation S and F equals to 32 lb when S equals to 1.6 inch। Find number 1 S when F equals to 20 lb and F when S equals to 0.8
इंच। ये स्टार्ट करेंगे हम गिवन डाटा से। जो स्टेटमेंट लिखी हुई है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एस स्ट्रेचिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस लॉन्गेशन एफ इक्वल टू आ जाएगा के एस और फिर के की वैल्यू के लिए देखिए डाटा लिखा हुआ है एफ की वैल्यू 32 व्हेन एस इक्वल टू 1.6। ये के की वैल्यू के लिए डाटा पुट करोगे तो एफ की वैल्यू 32 इक्वल टू के इनटू एस की वैल्यू है 1.6 फिर 1.6 के इक्वल टू 32 या के लिख लें 32 ओवर 1.6 के की वैल्यू आ जाएगी 20। ये के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ के इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करने के बाद एफ इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू 20s। इसके बाद दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट ये था फाइंड एस व्हेन एफ इक्वल टू 50 एलपी। एस की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि एफ इक्वल टू 50 एलपी। ये फर्स्ट पार्ट है एस इक्वल टू फाइंड करना है आपने जबकि एफ इक्वल टू 50 एलपी। ये वैल्यू पुट करें तो 50 इक्वल टू आ जाएगा 20s इक्वल टू 50 एस इक्वल टू 50 ओवर 20 तो एस की वैल्यू आ गई 2.5 इंच। सेकंड पार्ट है एफ की ये इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख ली है और इसमें एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जबकि एस की वैल्यू है 0.8। ये वैल्यू पुट करें तो एफ इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 0.8 सो एफ इक्वल टू 16 एलबी। इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन है इंटेंसिटी आई ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स varies inversely as the square of the distance d from it, I inversely proportional to d square। फिर I की वैल्यू आ गई k ओवर d square। ये है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 में k आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे मजीद डाटा दिया हुआ है। इफ इंटेंसिटी is 20 candle power at a distance of 12 feet, ये I की वैल्यू 20 है D की वैल्यू 12 अगर पुट करें तो 20 फिर इक्वल आ जाएगा K ओवर 12 स्क्वायर। तो 20 इक्वल टू K ओवर 144 और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो K की वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 144। तो K की वैल्यू आ गई 2880। अब ये K की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की जाएगी। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ K इक्वेशन नंबर 1 देन आई फिर इक्वल आ जाएगा 2880 ओवर डी स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास डाटा ये था कि अब आपने फाइंड इंटेंसिटी यानी आई की वैल्यू फाइंड करनी है एट अ पॉइंट 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। डी की वैल्यू 8 है, इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में d की वैल्यू 8 पुट कर दें तो i की वैल्यू आ जाएगी 2880 ओवर 8 स्क्वायर 2880 ओवर 64। अगर इनको डिवाइड कर लें तो i इंटेंसिटी की वैल्यू फिर आ गई 45 कैंडल पर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 5 प्रेशर P इन अ pressure P in a body of fluid varies directly as the depth D। तो P directly proportional हो जाएगा D के डेप्थ के। if pressure exerted on the bottom of a tank by column of 50 feet high is 2.2 lb per square। फिर ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D तो P को आ जाएगा के डी और K की वैल्यू के लिए डाटा है P की वैल्यू 2.25 और D की वैल्यू है 5। ये दो वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2.25 फिर इक्वल आ जाएगा K इंटू 5। या हम लिख लेते हैं 5K इक्वल टू 2.25। K की वैल्यू फाइंड करनी है K फिर इक्वल आ जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई 5। तो K इक्वल आ गया 0.45। K की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। जब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो P के लिए फार्मूला इक्वेशन 1 की 0.45 D प्रेशर P इक्वल टू 0.45 D। ये होगी इक्वेशन नंबर 2।
इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ डीप मच द फ्लूइड बी एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 90। प्रेशर की वैल्यू तो है 90, जबकि हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लें तो फिर ये प्रेशर की वैल्यू 9 है, 90 की है, 9 है इसकी वैल्यू। तो अब इसके लिए डेप्थ फाइंड करनी है। ये वैल्यू पुट करें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। फिर 9 इक्वल टू आएगा 0.45 डी, या लिख लें 0.45 डी इक्वल 9। डी की वैल्यू फिर के लिए फार्मूला बन जाएगा डी इक्वल टू 9/0.45। तो डी की वैल्यू आ गई 20 फीट। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, लेबर कॉस्ट सी वेरी जॉइंटली एज नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। सी इक्वल टू आ जाएगा फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड डी मल्टीप्लाइड बाय डी, क्योंकि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है। दोनों को अगर कंबाइन कर ले तो ये फिर रिलेशन बना था सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मल्टीप्लाइड बाय डी। और उसके बाद अगर कांस्टेंट लगा दें तो सी को आ जाएगा के एंड डी से बर्बाद। और फिर के की वैल्यू के लिए आगे फर्दर डाटा है। सी की वैल्यू 2,86,000, एन की वैल्यू है नंबर ऑफ वर्कर्स है 800, जबकि डी की वैल्यू है 30। ये वैल्यू पुट करोगे 2,86,000 इक्वल टू के, एन की वैल्यू 800, डी की वैल्यू है 30। तो 286,000 इक्वल टू आ गया 10400 के, या 10,400 के इक्वल टू आएगा 286,000। के की वैल्यू आ जाएगी 286,000 डिवाइडेड बाई 100, 10,400 डिवाइड करने के बाद के की वैल्यू आ जाएगी 27.5। अब के की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 5 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, तो सी की वैल्यू पे आ जाएगी, सी को आ जाएगा 27.5 एंड डी। इसके बाद क्वेश्चन में ये था कि इफ कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर की तादाद एन अगर 800 हो, अब डाटा इस तरह है कि अगर सी की वैल्यू फाइंड करें जबकि एन जो नंबर ऑफ वर्कर वो 600 है, जबकि डी नंबर ऑफ डेज जो है वो 18 के इक्वल है। तो अब इसके लिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर सी की वैल्यू आ जाएगी 227.5 इंटू 600 इंटू 100 इंटू 18। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद सी की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आती है 297,000। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट इस तरह है कि the supporting load C of a pillar varies as the fourth power of its diameter and inversely as square of length। तो C फिर आ जाएगा proportional to D bar 4 over L square। C की वैल्यू आ गई K D 4 over L square। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसके बाद K की वैल्यू फिर डाटा है और पिलर डायमीटर इज 6, D की वैल्यू 6 है और हाइट L जो है वो 30 फीट। तो C की वैल्यू इक्वल टू है 63 टन। ये वैल्यू पुट करें तो 63 फिर इक्वल टू आ जाएगा K इंटू 6 पावर 4 ओवर 30 स्क्वायर। 63 इक्वल टू 1296 K ओवर 900।
ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1296 के फिर इक्वल आ जाएगा 63 मल्टीप्लाइड बाई 900। के की वैल्यू आ जाएगी 63 मल्टीप्लाइड बाई 900 ओवर 1296। डिवाइड करने के बाद 65 होने के बाद के की वैल्यू आ जाएगी 175 डिवाइडेड बाई 4। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, सी की वैल्यू पर आ जाएगी 175 डी बार 4 ओवर 4 एल स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन में ये था कि आप एल की वैल्यू फाइंड करें। हाउ हाई एल फाइंड करना है। आप डी की वैल्यू है 4 इंच। पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड। सी की वैल्यू है 28 टन। एल फाइंड करना है। सी की वैल्यू 28, डी की वैल्यू है 4। ये वैल्यू पुट करें तो 28 इक्वल आ गया 175 4 बार 4 ओवर 4 एल के। तो 28 इक्वल टू 44,800 ओवर 4 एल के। एल स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में गए तो एल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 44,800 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 28। एल स्क्वायर इक्वल टू 400। स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड का तो एल इक्वल आ जाएगा 20 फीट। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट इस तरह है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट द वेट वेरी जॉइंटली एज वेट w and lift f3 and inversely as power e of the motor. इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी में लिखें तो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w, e एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू b। e इक्वल आ गया k w t ओवर b। ये है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद k की वैल्यू के आगे फर्दर डाटा दिया हुआ है। टाइम अगर 25 सेकंड है और इसकी जो पावर है वो 4 के इक्वल है और जो लोड है वो W की वैल्यू 500 और D की वैल्यू है 40। ये वैल्यू पुट करें तो 25 इक्वल टू 500 into 40 over 4। ये डाटा है K की वैल्यू के लिए तो 25 इक्वल टू आएगा 20,000 K over 4। 20,000 K इक्वल आ गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 4। so K की वैल्यू आएगी 100 ओवर 20,000 1 ओवर 200 K की वैल्यू आ गई। ये K की वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। फिर T के लिए इक्वेशन आ जाएगी W इक्वल टू W T ओवर 200 T। इसके बाद स्टेटमेंट के अंदर ये था कि व्हाट पावर इज पावर फाइंड करनी है। लिफ्ट AP 800 LPA W की वैल्यू और थ्रू बार 20 फीट। ये है T और टाइम 40 सेकेंड। अब इसमें पावर कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन 2 में हमने पावर फाइंड करनी है जब W 800 T इक्वल 120 T इक्वल 40। फिर 40 इक्वल आ गया 800 मल्टीप्लाइड बाई 120 ओवर 200 T। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 40 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 200 T इक्वल 800 मल्टीप्लाइड बाई 120 तो 8000 T इक्वल आ गया 800 मल्टीप्लाइड बाई 120। जब हमने P की वैल्यू निकालनी है तो ये 8000 जो है राइट साइड ऊपर में आ जाएगा। तो 8000 और 800 मल्टीप्लाइड बाई 120 ओवर 8000 आंसर आ गया 12 आवर्स पावर का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद kinetic energy of a body vary jointly as mass m of the body and sphere of velocity v। तो kinetic energy प्रोपोर्शनल आ जाएगा m स्क्वायर। अब m k की kinetic energy को आ गया k m v स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद kinetic energy अगर 4320 फीट पर LV and mass is 45 LP तो and velocity is 24 feet per second। ये वैल्यू है k के लिए। k इक्वल टू 4320
320, m equals 45 and b equals 24। ये वैल्यू पुट करेंगे 4320, फिर इक्वल्स टू आ गया k into 45 into 24 स्क्वायर। 4320 इक्वल्स टू आ जाएगा 25920k, या आप लिख लेते हैं 25920 k इक्वल्स टू 4320, और k की वैल्यू आ जाएगी 4320 ओवर 25,920, k की वैल्यू आ जाएगी 1/6 के इक्वल। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 1 आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 106 mv स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 2 के 1 की इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद डिटरमिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3000 Lv। अब मास की वैल्यू 3000 है, p की वैल्यू गिवन है 44, k काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी फिर आ जाएगी 106 into 3000 into 44 स्क्वायर, ये 96,968,000 फीट पर एलवी। और इसकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई है 3.7, और इसके साथ ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। खुदा हाफिज।